सिर्फ एक स्टॉक में सारा पैसा लगाना कभी कभी बड़ा ही नुकसान दे सकता है और ये आपके पोर्टफोलियो को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए आप जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूज करते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेगमेंट में स्प्रेड करना। ये ऐसे भी हो सकता है कि आप अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग सेगमेंट या अलग अलग इंडस्ट्री में काफी सारे डिफरेंट स्टॉक्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आप डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे इक्विटी, डेट या फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए आपका कुछ पैसा स्टॉक्स में लगा है, कुछ पैसा बॉन्ड्स में लगा है, तो कुछ पैसा गोल्ड में लगा है, तो कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा है। डाइवर्सिफिकेशन से आपको ये फायदा होता है कि अगर कोई एक सेगमेंट या फिर कोई एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अगर नीचे रहता है तो आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू से सपोर्ट मिल सकता है। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन को रिस्क मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रूल भी माना गया है। लेकिन इसमें एक ट्रैप याद रखना बहुत ज़रूरी है कि टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कभी कभी स्लो रिटर्न्स भी दे सकता है या फिर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आ सकती है। डाइवर्सिफिकेशन करते वक्त आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करने में काफ़ी समझदारी माना जाएगा। तो आप जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ ब्लाइंडली कॉपी नहीं करते, वो मार्केट में बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। मार्केट में सिर्फ सर्वाइवल रिटर्न से नहीं, रिस्क मैनेजमेंट से भी हो सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्विटी रिसर्च में। कमेंट कीजिए डाइवर्सिफिकेशन और अगली रील में हम सेक्टर रोटेशन को इजीएस्ट वे में डिकोड करेंगे।